हाय एवरीवन दोस्तों, आप सबका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप भी अपने कमरे में या फिर अपने घर में टाइल्स या फिर पत्थर लगवाने की सोच रहे हो और आप इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो कि भाई हम टाइल्स लगवाए या पत्थर, हमें कौन सी चीज में फायदा होने वाला है और कौन सी चीज में हमें नुकसान होने वाला है, तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आपको अपने घर में टाइल्स लगवानी चाहिए या फिर पत्थर। ठीक है, और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं कौन होता हूं आपको बताने वाला। तो देखिए, मुझे जो है ना भाई 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है इस वर्क को करते हुए। ठीक है, तो मुझे काफी ज्यादा नॉलेज है कि आपको अपने घर में क्या लगवाना चाहिए, यानी कि यहाँ पर टाइल में ज्यादा मजबूती होती है, फिर पत्थर में मजबूती होती है, फिर कौन सी चीज में ज्यादा खर्चा आने वाला है आपका। अगर आप पत्थर लगवाते हैं तो उसमें कितना खर्चा आएगा, और वहीं अगर आप अपने कमरे में या फिर अपने रूम में फिर अपने घर में टाइल्स लगवाते हैं तो उसमें आपको कितना खर्चा आने वाला है, तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आपने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर आपके लिए इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं, अगर सबसे पहली चीज ये होती है, देखिए मुझे नहीं पता कि आप कौन सी स्टेट से देख रहे हैं, आप शहर से देख रहे हैं फिर गांव से देख रहे हैं। गांव में ज़्यादातर क्या होता है, लोग जो है ना छोटे पत्थर लगवाते हैं, यानी कि 12-24 साइज होता है उनका, 12 इंच चौड़ाई और 24 इंच लंबाई, या फिर मतलब इसी तरीके से होता है 15-22 का हो गया, 15-20 का हो गया, 18-12 का हो गया, इस तरीके के पत्थर लगवाते हैं। लेकिन वहीं अगर शहरों में ज़्यादातर देखा जाए, जो बड़े बड़ी सिटी है उनमें अगर देखा जाए, वो लोग जो है ना बड़ी शीट लगवाते हैं, जैसे कि 4 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी, या फिर 4x4 की या फिर 5x4 की, इस तरह की लगवाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर टाइल्स की बात करें तो टाइल्स भी हमारी 2x2 की भी आती है, 2 फीट बाई 2 फीट की भी आती है, 4 फीट बाई 2 फीट की भी आती है। तो अभी तो अगर गांव में देखा जाए तो लोग बाग टाइल्स भी बड़ी लगवाने लग गए हैं। पहले क्या होता था, मतलब छोटी या फिर पत्थर ही लगवाते थे टोटली। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोग जो है ना ज़्यादातर टाइल्स के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, अभी ऐसा हो क्यों रहा है, तो देखिए इसके पीछे के भी कारण है। तो चलिए सबसे पहले इसके कारण जानते हैं, इसके पीछे कारण क्या है। देखिए पत्थर में क्या होता है, अगर आप पत्थर लगवा लेते हो तो पत्थर में सबसे पहली बात है कि पत्थर आपको उसी रेट में सबसे पहली बात यह है कि आपको जब आप पत्थर लेने के लिए जाते हो ना, आपको उसी रेट में पत्थर मिलता है जिस रेट में मतलब आपकी टाइल्स आ जाती है। सेकंड चीज़ ये होती है, आपकी पत्थर लगवा जैसे आप पत्थर लगवा देते हो उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। वहीं टाइल्स में अगर आप टाइल्स लेके आते हो तो भाई अगर टाइल्स का देखा जाए तो टाइल्स में इतना टाइम भी नहीं लगता है, यानी कि सिर्फ एक दिन में आपका रूम तैयार हो जाता है, और वहीं आप अगले दिन उसमें अपना सामान भी रख सकते हो, या फिर 2 दिन के बाद आप उसमें सामान रख सकते हो। लेकिन वहीं अगर पत्थर की बात करें, सबसे पहले चीज तो ये होगी कि आपका पत्थर भी उसी रेट का आएगा और टाइल भी उसी रेट की है, बट टाइल की घिसाई नहीं होती है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें पत्थर की, तो पत्थर की आपको घिसाई करानी पड़ती है, जिसका आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, यानी कि नॉर्मल जितना भी रेट चल रहा होगा आपके वहां पर घिसाई वाले का, आपको घिसाई वाले को भी एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। और पत्थर में और टाइल में, पत्थर की बात करें अगर बेनिफिट की और टाइल की बात करें बेनिफिट की, तो देखिए अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, यानी ये टाइल है ये पत्थर है। पत्थर का ऐसा है, अगर पत्थर के ऊपर नील गिर जाए या फिर मतलब कुछ भी कलर गिर जाता है, या फिर चाय गिर जाता है, या फिर कोई थूक देता है दिलबाग खाकर या फिर गुटखा खाकर थूक देता है, तो दिलबाग के अंदर वो चीज़ समा जाती है। कुछ पत्थर ऐसे होते हैं एकदम अंदर घुस जाता है पत्थर के, ठीक है, और वो दाग निकलता नहीं है लाइफ टाइम। लेकिन वही बात करें अगर टाइल की, टाइल पर आप चाय खिंडाओ, नील खिंडाओ या फिर कोई भी कलर खिंडा लो, आपकी टाइल में वो घुसेगा नहीं। ठीक है, आप उसको इजीली साफ कर सकते हो। अगर आपकी वर्टिफाइड टाइल है, ग्लास वाली टाइल है, तो आप उसको इजीली साफ कर सकते हो। रफ भी है ना तो भी साफ हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर पत्थर पर खिंड जाए तो पत्थर पर साफ नहीं होगा। तो टाइल का सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है कि टाइल के अंदर कुछ भी नहीं घुसता है। ठीक है, और पत्थर की अगर देखी जाए, टाइल का एक नुकसान ये भी होता है। नुकसान की अगर बात करें, देखिए अगर टाइल पर आपने कोई लोहे का सामान खिसका दिया तो क्या होगा, आपकी टाइल पर स्क्रैच आ जाएगी, और टाइल पर अगर स्क्रैच आ जाती है तो वो स्क्रैच आपकी नहीं निकलती है। लेकिन वहीं अगर बात करें पत्थर की, पत्थर पर अगर स्क्रैच आ जाती है तो पत्थर पर क्या होता है कि आप उसकी दोबारा से घिसाई करा सकते हो, हल्की फुल्की। ठीक है, उसमें ज़्यादा चार्ज नहीं लगता है, वो ईजिली रिकवर हो जाता है, पत्थर आपका ईजिली ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन वही बात करें टाइल की, तो टाइल का क्या होता है, अगर ज़्यादा स्क्रैच आ जाए, थोड़ी बहुत तो पता भी नहीं चलता है टाइल में, अगर ज्यादा स्क्रैच आ जाती है तो इस कंडीशन में आपको वो टाइल्स ही निकालनी पड़ती है। यानी कि आप चाहो तो सिर्फ जो टाइल्स में स्क्रैच आई है सिर्फ उसी टाइल को निकालकर उस टाइल को चेंज कर सकते हो। तो ये तो टाइल्स में टाइल्स का हो गया। वहीं अगर बात करें पत्थर की, तो पत्थर में सेम चीज़ ये है कि बस आपको उसकी घिसाई करानी पड़ेगी। और पत्थर में सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है कि अगर 5 साल के बाद या फिर 10 साल के बाद आपका पत्थर रफ पड़ता है या फिर उसमें कुछ निशान वगैरह आ जाते हैं, स्क्रैच आ जाती है, तो आप पत्थर की दोबारा से घिसाई करवा सकते हो। लेकिन वहीं बात करें टाइल्स की, तो भैया टाइल्स की घिसाई नहीं होती है। तो टाइल्स पर अगर स्क्रैच वगैरह आ जाएगी, तो अगर 1-2 टाइल अगर टूट भी जाती है तो वो आप सिर्फ चेंज करा सकते हो
कि इतना है, मतलब मान लो अगर आपकी टाइल, आपके कमरे में 25 टाइल है, फिर 20 टाइल लगी है या फिर 10 टाइल लगी है, बड़ी टाइल लगी है, तो आपको वही टाइल निकालनी पड़ेगी जिसमें स्क्रैच होगा या फिर टूट गई होगी, वही आप चेंज कर सकते हो। पत्थर में पत्थर की आप घिसाई करा सकते हो, इतना ही है, ठीक है। बाकी अगर बात करें पत्थर की मजबूती की, तो भाई आप लोगों को पता है पत्थर तो पत्थर ही होता है, बाप तो बाप ही होता है ना, तो पत्थर तो मजबूत होता ही है, उसके ऊपर आप कुछ ही गिराना वो पत्थर टूटेगा नहीं। टाइल पर आपको थोड़ा संभाल के चलना पड़ेगा, मतलब कि जैसे कि अगर कोई लोहे का पदार्थ गिर जाता है जिसमें ज़्यादा वजन है, तो भाई टाइल्स आपकी टूट जाएगी, तो यही मतलब खतरा बना रहता है, ठीक है। जैसे कि कोई अलमारी है या फिर कोई भारी सामान है, भारी भरकम कोई चीज़ है, अगर आप वो जोर से गिरा दोगे टाइल पर, तो कहीं ना कहीं कितने ही मजबूती से आप टाइल्स लगवा लो, तो वहीं टूटने का खतरा बना रहता है। थोड़ी सेफ्टी बरतनी पड़ती है टाइल में। और चमक की बात करें ज़्यादा, तो देखिए टाइल्स में एक से एक आपको डिजाइन भी मिल जाता है, वही पत्थर में मिलता है, बट पत्थर आपको बहुत ज़्यादा महंगा मिलने वाला है। लेकिन वहीं अगर टाइल की बात करें तो टाइल आपको सस्ती में मिलेगी और सस्ते पैसों में आपको बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन मिल जाएंगे, ठीक है। तो टाइल का ये भी एक बड़ा फायदा होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप टाइल को किसी भी कलर में ले सकते हो, पत्थर को आप किसी भी कलर में नहीं ले सकते हो, ज़्यादातर व्हाइट में आता है। और अगर आप इसको रेड में फिर ब्लैक में लेते हो तो भाई ये बहुत ज़्यादा हाई प्राइस का हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा महंगा हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल अगर आप पत्थर लोगे तो वो भाई टाइल के सेम ही पड़ जाता है, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप चाहो तो मैंने आपको बता दिया भाई टाइल का क्या फ़ायदा है और पत्थर का क्या फ़ायदा है। वैसे अगर मैं बात करूँ भाई आपको क्या लगवाना चाहिए, देखिए मेरे हिसाब से अगर आप अपने मकान बना रहे हो या फिर कुछ भी है, अगर आपका रूम है ना, तो आप रूम में टाइल लगवा सकते हो ग्रुप देकर, ठीक है। ग्रुप देकर ये फायदा होता है कि भाई आप उसमें अगर स्पेस देते हो 3 mm का ग्रुप देके टाइल्स लगाते हो, तो उसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपकी टक्कर वगैरह नहीं दिखती है। और दूसरा ये होता है कि आपकी टाइल जो भी आपने कमरे में लगाई होगी वो प्रोफेशनल दिखाई देती है, एक प्रोफेशनल लुक आता है, ठीक है। वही अगर बात करें पत्थर की, पत्थर में कहीं ना कहीं जो आप व्हाइट सीमेंट वगैरह भरवाते हो कुछ समय के बाद निकलने लग जाता है, 5 साल बाद 10 साल बाद। वहीं अगर आप बात करें टाइल्स की, टाइल्स में आप जो अपोक्सी भरवाओगे वो आपकी अपोक्सी नहीं निकलती है, क्योंकि भाई वो एरालाइट मिक्स होती है उसमें, एंड वो निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप ये काम करा सकते हो भाई, कमरों में मेरे हिसाब से टाइल्स लगवा सकते हो, और जो बरामदा है बाहर का जो एरिया है उसमें आप पत्थर लगवा सकते हो। इससे क्या होगा, जो तुमको पता है भाई रूम तो इतने ज़्यादा यूज़ होते नहीं है, तो अगर आप रूम में टाइल्स वगैरह लगवा दोगे तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि रूम में भाई बेड वगैरह डल जाते हैं, सोफे वगैरह डल जाते हैं, मतलब काफ़ी कुछ सामान गिर जाता है, तो इतना ज़्यादा पता भी नहीं चलता, ठीक है। थोड़ी बहुत जगह बचती है तो उसमें क्या गिरने वाला है वैसे भी। तो आप रूम में टाइल्स लगवा सकते हो, और जो बाहर थोड़ा बहुत आपका एरिया है बालकोनी वगैरह उसमें आप पत्थर लगवा सकते हो। और बात करें छत की, अगर आप छत पे लगवा रहे हो तो भाई छत पर तो आपको पत्थर ही लगवाना चाहिए, वो भी ग्रुप देकर। आधे इंची का आप जीरी या फिर ग्रुप बोल सकते हो, ग्रुप देकर पत्थर लगवा दीजिए, उसके बाद उसमें मार्बल दाना भरवा दीजिए। आपका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो धूप होता है ना, सूरज की जो किरणें होती है वो कुछ नहीं उखाड़ पाएगी पत्थर का। वरना अगर आपने टाइल्स लगवा दी तो ऐसे में कुछ समय के बाद क्या होगा कि टाइल के अंदर गैस बनने लगती है और टाइल आपकी उखड़ना चालू हो जाती है। तो मैंने आपको बता दिया है, आपको जो बाकी जैसा आपको अच्छा लगे आप ऐसा कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपका कोई कमेंट है अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए रोक देते हैं वीडियो को यहीं पर।